नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ संजय मंडल फ्रॉम बिहार मधुबनी। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे मेरी दादी जी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। नदी में नर एवं मादा मछली का जीवन। एक मछली का जोड़ा नर और मादा यानी मेल और फीमेल किसी नदी में रहता था। एक दिन नदी में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। नदी का पानी बढ़कर नदी से जुड़े हुए नाले में भर गया। उस नाले में मछली का जोड़ा पहुंचकर रहने लगा। कुछ दिनों बाद उनके बहुत सारे बच्चे हो गए। उनका जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था। नर मछली ने आगे की सोच रखते हुए आने वाले वक्त की कल्पना करते हुए अपनी मादा यानी फीमेल मछली से बच्चों के साथ वापस नदी में लौट जाने के लिए कहा। लेकिन मादा मछली ने कहा कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वे हमारे बच्चों को खा जाएंगी, इसीलिए मैं तब तक नदी में वापस नहीं जाऊंगी जब तक हमारे बच्चे बड़े न हो जाए। नर मछली ने फिर समझाया कि एक दिन ये नाला सूख जाएगा तथा हम इसी नाले के दलदल में फंसकर रह जाएंगे और शिकारी पक्षी अपनी चोंच से हम पर वार करेंगे और एक दिन हम सब मारे जाएंगे। चिंतन उस लगातार टपकती पानी की बूंद की तरह है जिससे सफलता रूपी बड़े से बड़े घड़े को भी भरा जा सकता है। नर मछली के लाख समझाने पर उसकी मादा मछली ने उसके साथ वापस नदी में जाने से मना कर दिया। आखिरकार नर मछली को अकेले ही वापस नदी में जाना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद नदी घटने लगी और नाले का पानी वापस नदी में जाने लगा। उस पानी की बहाव के साथ बहुत सारी मिट्टी नाले के मुहाने नदी और नाले का संगम पर आकर इकट्ठा हो गई, जिससे मुहाना काफ़ी ऊंचा हो गया। ढेर सारा पानी नाले में ही रह गया और नाले का संपर्क नदी से टूट गया। कुछ दिनों बाद नाले का पानी सूखने लगा और मादा मछली अपने बच्चों के साथ पानी में साफ साफ दिखने लगी। बहुत सारे शिकारी पक्षी जैसे कौवा, चील, बाज वहाँ इकट्ठा होने लगे और मछली के सारे बच्चों को खा गए। अब आखिर में मादा मछली की बारी आई। जैसे ही चील ने अपनी चोंच उस पर चलाई, उस वक्त मछली को अपने नर मछली की बात याद आने लगी और मादा मछली फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल से पछताव की पुकार कुछ इस तरह आई जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा अगर आप उस मछली की तरह अपने आप को रखकर दिल से महसूस करें तो। मादा मछली कह रही थी, वह समय गया, वह वक्त गया, वह पिया गए गहरे गंगना, उतना दर्द मुझे चोंच की नहीं जितना दर्द पिया की वचना। उस मादा मछली की अपनी मरने का उतना पछतावा नहीं हुआ जितना कि उसका सब कुछ छिन जाने का हुआ, जिसके मुंह में उसने अपने पति का साथ छोड़ा, आने वाले समय को नज़रअंदाज कर दिया। आखिर में मछली अपने बच्चों के साथ साथ खुद भी चील, कौवा का शिकार बन गए। आदमी हालात और परिस्थितियों का निर्माता नहीं है, बल्कि आदमी का निर्माता उसके हालात और परिस्थितियां हैं। पछतावा उन कामों का परिणाम है जिन्हें आपने तब नहीं किया जब आपको उसे करना चाहिए था। ठीक इसी तरह हमारी बुद्धि पर भी पर्दा पड़ा होता है। अतः जो लोग अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते वे नष्ट हो जाते हैं, असफल रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा आगे की सोचें, आपके भीतर छिपी हुई सफलता के स्रोतों को पहचानें, सपने देखें, लक्ष्य निर्धारित करें और सफलता हासिल करें। यदि सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें।
आप अपने गुजरे हुए बुरे वक्त के बारे में न सोचें, क्योंकि आप उसे चाहकर भी नहीं बदल सकते। लेकिन आज से आप अपने शेष जीवन को ध्यान में रखते हुए अपनी सूझबूझ और अवसरों का सही इस्तेमाल करें तो आप ज़रूर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, बड़ी से बड़ी कठिन समस्या उसी समय सुलझ जाती है जिस समय आप उसे सुलझाने का निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि समस्या केवल एक मुश्किल निर्णय है जो लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें जो उपहार दिया है वह है हमारा ज्ञान और कार्य क्षमता। अब हमारा भगवान को इसका प्रति उत्तर यह है कि हम अपने ज्ञान और कार्य क्षमता से लोगों का कितना कल्याण करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर समय के साथ साथ हम खुद को नहीं बदले तो आगे हमारे जीवन में बहुत बड़ा समस्या आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उसे देखें, समझें और उस अपॉर्चुनिटी को सीखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और रोज़गार ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।